हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं दुधेश्वर नाथ जी के मंदिर, जो कि गाजियाबाद में ही है। हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। इसकी एक पुरानी मान्यता भी है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तो हम आज वहां जाने वाले हैं। इसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है कि रावण के पिताजी ऋषि विश्वा जी ने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक गाय थी जो वहां पर रोज अपना दूध डालकर जाती थी, तो लोगों को डाउट हुआ, चरवाहे जिनकी गाय थी उनको डाउट हुआ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उन चरवाहों ने और कुछ महात्माओं ने मिलकर साथ में उस जगह पर खुदाई करवाई और वहां पर एक शिवलिंग निकला जो कि 3 फीट जमीन से नीचे था। तो चलिए बस चलते हैं वहां पर। गाइस, आज मम्मी बहुत तेज स्कूटी चला रही थी, हम लोगों से 4 बार आगे निकाली और पकड़ में आई ही नहीं। चलिए, तो बस हम पहुंच ही गए मंदिर पर। अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ अंदर और दिखाती हूँ कैसा है अंदर का नजारा। यहाँ हम लोगों ने उतारी अपनी चप्पलें और चलिए अब बस हम हो गए हैं अंदर जाने के लिए तैयार। मेरे भाई को सूझ रही है मस्ती, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी लाइन में लगना होगा क्योंकि मंदिर के कपाट बस खुलने ही वाले हैं। गाइस, हमारा समय थोड़ा बच गया क्योंकि हम सामान पूजा का अपने घर से ही लेकर आए थे, वरना थोड़ा टाइम और लग जाता। चलिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइए कि मैंने नंदी जी के कान में क्या कहा होगा। और ये देखिए हम लोग जगह बनाते हुए। देखिए कितनी भीड़ है अंदर। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे दर्शन के लिए।
हम सबने बहुत आराम से दर्शन किए वहां पर। हम सब शिवलिंग को छू भी पाए, बल्कि सावन में वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, लोग इतना सामान चढ़ाते हैं कि शिवलिंग को टच भी नहीं कर पाते। ये है ज्योति स्टैंड। हाँ, हम लोगों ने दिए जलाए और दिए जलाने के लिए यहाँ पर स्टैंड थे लोहे के, जिन पर रख के आप आराम से जला सकते हैं। शिवलिंग पर धूप बत्ती या दीवा जलाने पर पाबंदी है, इसलिए यहाँ पर जलाया जाता है। वहाँ एक समाधि स्थल था जहाँ पर बहुत सारी समाधियां बनी हुई थी। हमने एक एक कर कर वहाँ पर सभी समाधियों पर जल अर्पित किया। वहाँ पानी ज्यादा होने की वजह से ना पैर बार बार फिसल रहे थे हमारे, तो बहुत आराम से, बहुत सावधानी से चल रहे थे हम लोग। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर भी हमने जल अर्पित किया। भीड़ तो ज्यादा थी, बट फायदा इस बात का मिला कि एक्चुअली मंदिर बहुत बड़ा था ना, तो लोग अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए, तो इस वजह से भीड़ फील नहीं हुई। और ये पापा स्लाइड मारते हुए और जो कि बच गए, लेकिन काफी ज्यादा वहां पर फिसलन हो रही थी क्योंकि पानी की वजह से ना वो थोड़ा फिसल ज्यादा रहे थे।
ये मंदिर का वो भाग है जहाँ आप जाते हैं तो हवन वगैरह करवा सकते हैं। और ये मेरा प्यारा लंगूर अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश करता हुआ, जो कि नाकाम हो गया। और ये लंगूर उछलता हुआ और ये लग गया। यहाँ हम लोगों ने भस्म लगवाई और थोड़ी सी अपनी बहन के लिए रख भी दी। ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो कि लंच टाइम हो गया है तो अपना खाना खाने जा रहे हैं। ये मेरा भाई गुरुकुल के बच्चों को ध्यान से देखता हुआ, क्योंकि पापा ने इसको बोला है कि यहाँ खाना और रहना फ्री में मिलता है तो क्यों ना तुझे भी यहीं छोड़ दे। ये है प्राचीन सिद्ध श्री बगलामुखी मंदिर, जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। ये ट्राई अच्छा था। और ये हम अपने पापा को बुलाते हुए, जो कि दूसरे मंदिर में चले गए थे, तो हमने उनको बुलाया कि पहले इधर आ जाइए। ये है प्राचीन धूना गद्दी मंदिर और लो हम इसके अंदर चले गए।
ये मैं यहाँ पे पापा को कॉपी करते हुए और हम दोनों को देखकर भाई कॉपी करते हुए। मुझे यहाँ तेजस्वी प्रकाश का नागिन का डायलॉग याद आ गया, आपने मुझे कॉपी बहुत बुरी तरीके से किया है। ये नवग्रह मंदिर है। यह मान्यता है कि शीश झुकाने से सभी 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। हमने वहां के बड़े दिए में तेल डाला। वहाँ एक बड़ा दिया था जो कि बुझा हुआ था, तो हमने पहले उसको माचिस की तीली से जलाने की कोशिश की, तो वो पहले तो जल गया लेकिन उसके बाद बुझ गया। फिर हमने इसलिए उसको थोड़ा सा उसमें तेल डाला और उसको थोड़ा सा दोबारा जलाने की कोशिश करी। थोड़ा सा टाइम लगा हमें उसमें, लेकिन फिर वो जल गया। मैंने उसे जलाने की कोशिश करते हुए पूरा का पूरा सीन शूट कर लिया। और ये मेरा प्यारा लंगूर अपनी शक्ल फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने। गाइस, कोशिश जारी है, हम कर रहे हैं दिए को जलाने की कोशिश। चलिए, मिशन कंप्लीट, हमारा दिया जल चुका है। ये है गौशाला जहाँ पे बहुत सारी गाय थी। हमने यहाँ पर थोड़ा सा चारा खरीदा और उन गायों को खिलाया भी। वहाँ गाय के बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। हमने वहाँ एक एक करके सारी गायों को पुचकार लिया। ये कुछ दुकानें मंदिर परिसर के अंदर थी, बल्कि काफी सारी दुकानें मंदिर परिसर के बाहर भी थी। ये है दुधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान, जहाँ दूर दूर से देश से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर बेसिकली गुरुकुल है। अंदर जाना अलाउड भी नहीं था, बट हमने किसी तरह परमिशन ले ली। उसके बाद हम लोग फिर अंदर गए। पंडित जी ने हमें बताया यहाँ बच्चों के रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं, जो उन्हें जरूरत की चीजें होती हैं वो सब उन्हें मिलती हैं। यहाँ पर 20 कमरे हैं, पुस्तकालय हैं, जहाँ पर वेद और शास्त्रों की किताबें भी रखी रहती हैं। जिसको जो चाहिए होता है वो वहां से पढ़ सकता है। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें अंदर का मंदिर दिखाया, जहाँ पर पूजा अर्चना होती है।
उसके बाद हम उस हवन कुंड के पास गए जहाँ मान्यता है कि रावण के पिताजी ने वहां यज्ञ किया था। देखिए ये पुस्तकालय है। उसके बाद पंडित जी ने हमें रुककर बताया कि प्रकोष्ठ का मतलब होता है रूम नंबर। बेसिकली यहाँ पर रूम नंबर थे जिसके हिसाब से बच्चों को बुलाया जाता था कि प्रकोष्ठ 1 के बच्चे इधर हैं, प्रकोष्ठ 1 के बच्चों ने ये चीज सीख ली, तो वो क्लासेस की जगह वो रूम नंबर थे। चलिए इसके बाद हम सीधा बढ़े उस जगह की तरफ जहाँ मान्यता है इस मंदिर की कि रावण के पिताजी महर्षि विश्वशर्मा ने वहां यज्ञ किया था। चलिए ये है बाहर की दुकानें जहाँ से हम सामान ले सकते थे, पर क्योंकि हम घर से लाए थे इस वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब समय हो गया था अपने घर जाने का। इस बार मैं मम्मी के साथ बैठी और मेरा भाई पापा के साथ उनकी बाइक पर बैठा। क्योंकि पापा का बर्थडे था इस वजह से हमने मंदिर के दर्शन किए थे, तो अब कुछ पेट पूजा का भी समय हो गया था। हम एक दुकान पर रुके हॉट डॉग की और हमने वहां हॉट डॉग खाए। दुकान वाले भैया ने हमें बताया कि वो महीने के लगभग 30,000 रुपए कमा लेते हैं, तो मेरे भाई के मन में आया कि वो भी यहाँ हॉट डॉग की दुकान लगा ले। उसके बाद हमने छोले कुलचे खाए। छोले कुलचे इतने टेस्टी थे ना, जो कुलचे में स्वाद था वो अलग ही था। मसाला कुलचा था लेकिन उसका स्वाद मसाले कुलचे से बहुत ज्यादा ही था। पहले हम लोगों ने एक प्लेट मंगाकर उसको टेस्ट किया, उसके बाद सबने खाए और मेरे भाई को तो इतनी पसंद आई कि उसने एक और ही मंगा ली प्लेट। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमें हर जगह बहुत ही मजा आया घूमने में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड लव यू ऑल। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। You